मैं फिर से कह रहा हूं, आज सबके सामने आज दिल खोल के बात कर रहा हूं। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। तैयार है ना सब? मेरी कौम ये जानना चाहती है कि लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है। फिर से ये जो गोल मोल गोंगलू किस किस से मिलता है लंदन में बैठा हुआ, और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं? पाकिस्तानी किरदार किसके कहने पे चल रहे हैं? आपको अंदाजा है किसके कहने पे चल रहे हैं? बताओ। हमारे पास जो सबूत है, हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं। जो हमारे पास सबूत है, मैं ये इसलिए आपके सामने बातें कर रहा हूं। इससे ज्यादा मैं तफसील में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मेरे मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए। मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे। इसलिए मैंने आपसे पूरी बात नहीं की, नहीं तो मैं वो बता भी सकता था। मुझे किसका डर है? मैं तो पाकिस्तानी हूं, आपके सामने वो इंसान हूं जिसको मेरा अल्लाह सब कुछ दे चुका है। मुझे तो कोई इंसान कुछ नहीं दे सकता। मैं तो जब सियासत में आया था, अल्लाह ने तभी मुझे सब कुछ दे दिया था। मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहता हूं, अपने घर के पैसे देता हूं, खर्चा बर्दाश्त करता हूं। कोई मेरा कैंप ऑफिस नहीं है। मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम ने अपनी कौम का पैसा इतना कम खर्च नहीं किया जो मैंने किया है। मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज याद रखना, आप एक अजीम कौम है। अगर हम उस अजमत पे नहीं पहुंच सके, बहुत बड़ी वजह उसकी ये चोर हुक्मरान जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है। 90 की दिहाई की मैं बात कर रहा हूं। मैं 70 की दिहाई में और 80 की दिहाई में हिंदुस्तान जब क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान आता था तो लगता था एक गरीब मुल्क से एक खुशहाल और अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दहाई में जब ये 2 करप्ट खानदान इस मुल्क के ऊपर हावी हुए हैं, हर चीज में हम पीछे रह गए। सारे बर्रे-सगीर में हिंदुस्तान आगे निकल गया। 90 तक हम हिंदुस्तान से आगे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे थे। यहां खुशहाली ज्यादा थी, गुर्बत कम थी। बांग्लादेश से हम इतना आगे थे कि कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश भी एक दिन हमारे से आगे निकल जाएगा। इन 2 चोरों ने जब से मुल्क का खून चूस के मुल्क का पैसा बाहर ले जाना शुरू किया, हम पीछे रह गए। और मैं 25 साल से इनका मुकाबला कर रहा हूं। 14 साल अकेला इनका मुकाबला किया है।
लोग तो बाद में मेरे पास आए हैं और मैं कभी भी कोई भी जाती मुफादात के लिए इतनी देर जंग नहीं लड़ता। और उस आदमी को जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, जितनी देर मैं वजीर आजम बनाऊं, इससे कम अरसे में जब नवाज शरीफ वजीर आजम बना था 18 फैक्ट्रियां बना चुका था। सरकारी बैंकों से पैसा लिया, फैक्ट्रियां बताई, सरकारी बैंक से कर्जे माफ करवाए। इसको बिजनेस नहीं कहते, इसको डाका कहते मुल्क के ऊपर। वही जरदारी, उसके पास क्या था? आज शुगर मिल्स, अरबों अरबोपति है, मुल्क मकरूज करके अरबोपति। तो मेरा इनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है। मैं वो पाकिस्तानी हूं, जब मैं 18 साल की उम्र में क्रिकेट खेलनी शुरू की पाकिस्तान के लिए, तो हम वो कमजोर टीम समझे जाते थे, हमारा कोई हैसियत नहीं था दुनिया में। और मुझे ये फख्र है कि मैं वो कप्तान बना जिसने पाकिस्तान को हर दुनिया के मुल्क में जिताया और वर्ल्ड कप जिताया। और मुझे फख्र था कि हमने अपनी मुल्क को ऊपर लाके देखा। जो हमारे पाकिस्तानी थे उनको फख्र होता था टीम के ऊपर। हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तानियों ये सुनो जरा, नौजवानों ये सुनो, 24 मैच में मैं वनडे क्रिकेट में मैं कैप्टन था हिंदुस्तान के साथ। 24 मैच 19 जीता था। और वाहिद कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान में जाके उनके एम्पायरों के बावजूद वहां से जीत के आया। कहने की ये बात है कि मुझे फख्र होता था कि मैं मुल्क का सर ऊपर करता हूं, मैं अपने मुल्क को लीड करता था। जब हमारी टीम जीतती थी सारे मुल्क में लोगों को फख्र होता था। तो मुझे इसलिए तकलीफ थी कि इस तरह के लोग मुल्क के ऊपर आए, मुल्क को लूटा। और जो जनरल मुशर्रफ ने सबसे ज्यादा जुल्म किया इस कौम पे, मार्शल लॉ से ज्यादा जुल्म किया कि इन 2 डाकुओं को एनआरओ दे दिया, इनके सारी चोरी माफ कर दी, अपने इक्तदार के लिए घुटने टेक दिए इनके सामने। और इन्होंने आके 10 साल में दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। 10 साल ये लूटते रहे। और जब मेरी हुकूमत आई, पहले दिन से इन्होंने मेरे पर, पहले दिन से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि इमरान खान, अगर तुमने हुकूमत चलानी है तो हमारी चोरी और डाके माफ करने पड़ेंगे, एनआरओ देना पड़ेगा।